फैक्टर इन करनी है क्योंकि एक मेजर डिसीजन है। आपको XYZ अमाउंट सेंटर ने बताया है, सुपर कॉस्टली भी होते हैं। इनके इक्विपमेंट्स कौन से हैं, ये लैब कंडीशंस कैसी है, काफी सेंटर्स में नहीं होते। सो डॉक्टर शिवम, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि आईवीएफ इतने में हो रहा है, इतना चीप हो रहा है या फिर इतने में हो रहा है, तो हमें कॉस्ट फैक्टर के बेसिस पे सेंटर कैसे चूज करना चाहिए और पेशेंट को कैसे बताना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, क्यों कॉस्ट कम है, क्यों कॉस्ट ज्यादा है। डॉक्टर दिशा, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आप एक आईवीएफ सेंटर को कैसे जज करोगे, आप उसकी कॉस्ट पे जज करोगे कि आप उसकी क्वालिटी पे जज करोगे। तो पॉइंट ठीक है, आपको एक्सपेंस ऑब्वियसली एक एक चीज फैक्टर इन करनी है क्योंकि एक मेजर डिसीजन है आपके लिए फाइनेंशियल। पर जो मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं कॉस्ट समझ के आपको ये क्वेश्चन करूंगा कि उस कॉस्ट में वो सेंटर मेरे लिए क्या कर रहा है। सपोज एक आपको XYZ अमाउंट सेंटर ने बताया है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस होने चाहिए कि आपके स्टिमुलेटरी इंजेक्शंस कौन सी क्वालिटी के हैं, कौन से ब्रांड के हैं, क्योंकि ये मतलब बेसिक से स्टार्ट होते हैं और सुपर कॉस्टली भी होते हैं। एंड जितने स्टिमुलेटरी इंजेक्शंस आपको पता है, आपका फील्ड है, आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो कि जितने इंजेक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी उतने ही ऊ साइड की क्वालिटी अच्छी होगी, जितने ऊ साइड की क्वालिटी अच्छी होगी उतने ही अच्छे ब्लास्टर्स बने। सेकेंडली, मैं ये इंक्वायरी होनी चाहिए पेशेंट की कि आप कौन सा कल्चर मीडिया यूज करते हो, कौन से ब्रांड का कल्चर मीडिया यूज करते हो, क्योंकि कल्चर मीडिया में ही आपके एम्ब्रियोज कल्चर होंगे। थर्ड, अगर आप कॉस्ट के बाद आपको ये देखना है कि उनके इक्विपमेंट्स कौन से हैं, कौन से इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, उनकी लैब कैसी है, लैब कंडीशंस कैसी है। आपको जरूर एक बार आपको जिस भी आप आईवीएफ सेंटर को सिलेक्ट करते हैं, आपको उसकी लैब, एम्ब्रियोलॉजी लैब खासकर आपने जरूर एक बार देखनी है कि किस हिसाब से उनका प्रोटोकॉल्स हैं, किस हिसाब से सैनिटाइजेशन उन्होंने मेंटेन की हुई है। लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हर ये होना चाहिए कि कौन आपका आईवीएफ कर रहा है। क्या जिस डॉक्टर से आप मिल रहे हैं वही आपका पिकअप करेगा। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो आपके लैब में एम्ब्रियोज बनाएगा, वो बाहर से आएंगे, वो इन हाउस हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या डिग्रीज है। अगर आपके सेंटर में बाहर से भी आते हैं सपोज, क्योंकि काफी सेंटर्स में नहीं होते, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर्स में एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन हाउस नहीं होते, तो भी आपने ये देखना है कि जो आपका केस कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप अपने सेंटर से इंक्वायर कीजिए, क्योंकि ये 4-5 चीजें मेरे हिसाब से फाइनेंसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनेंसिस पे ही अगर आपका फोकस रहेगा और आपने ये सारा चीजें मिस कर दी तो आपकी सक्सेस रेट पे फर्क पड़ेगा। अगर आप एक सस्ता आईवीएफ सेंटर में आपको लगता है कि आप कॉस्ट सेविंग करके आप आईवीएफ करा रहे हैं, पर अगर आपकी ब्लास्टिस्ट या एम्ब्रियोज अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे और वो इम्प्लांट नहीं करेंगे, तो आपको साइकिल्स और लेनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा हो जाएंगी, तो कॉस्ट तो आपको सस्ते सेंटर में उल्टा 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएंगी। तो इसलिए आपको हर एक चीज देखनी है कि जो कॉस्ट आपको बताई गई आईवीएफ सेंटर के द्वारा, उस कॉस्ट में आईवीएफ सेंटर आपके लिए क्या क्या दे रहा है। क्या वो इंफीरियर क्वालिटी इंजेक्शन यूज कर रहा है, यूरिनरी यूज कर रहा है जो कि बहुत आउटडेटेड है, कल्चर मीडिया है, कौन सी कंपनी का है, इक्विपमेंट्स उनके पास कैसे कैसे हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर आपसे जो बात कर रहे हैं वही आपका केस करेंगे कि कोई आपको रेफर तो नहीं कहीं बात कर देंगे। तो ये सारी चीजें ज्यादा मायने रखते हैं मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू डॉक्टर शिवम, आपने मैक्सिमम डाउट्स पेशेंट के क्लियर कर दिए हैं, जो भी वो डाउट्स लेके आते थे और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे।